कल मैंने जिस पात्र की चर्चा की थी उनका नाम शकुनी था। लेकिन यदि महाभारत के युद्ध के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें दुर्योधन का नाम सबसे प्रमुख रूप से या प्रभावशाली रूप से लिया जाता है। दुर्योधन जो अपने अहंकार, हठ, ईर्ष्या के कारण पांडवों के प्रति शत्रुता रखता था। वह अत्यंत ही जिद्दी और हठी टाइप का था। उसके इसी अहंकार और हठ के कारण ही महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का जन्म हुआ। दुर्योधन, जिसके बारे में एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगी। दुर्योधन जो हस्तिनापुर का युवराज था, वह वीर, पराक्रमी और कुशल योद्धा भी था। लेकिन उसके भीतर इतना ज़्यादा अहंकार, ईर्ष्या और हठ की भावना थी जिसके कारण वो महाभारत जैसा इतिहास रचा गया। उसने अपने बल, सत्ता और राजपाट पर इतना गर्व था कि उसने पांडवों के सारे अधिकार को भी स्वीकार नहीं किया। जो उनके खुद के अधिकार थे उन्हें मिलना ही चाहिए था, लेकिन वो माना नहीं कि उन्हें देना है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने के लिए या वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए। उन्होंने पांडवों की ओर से केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव भी रखा था कि भाई तुम 5 ही गांव दे दो, उसमें भी ये पांडव खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने उसे अस्वीकार कर दिया। बोला नहीं नहीं। दुर्योधन इतना ज़्यादा अहंकारी था कि उसने साफ शब्दों में कहा कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन का यही अहंकार उसे सत्य और धर्म के मार्ग से काफी दूर ले गया। दुर्योधन ने अपने स्वार्थ और घमंड के कारण अनेक प्रकार के अन्याय किए और अन्याय का साथ भी दिया, जिसमें द्रौपदी का अपमान सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ या चर्चा किया गया है ना। उसकी इसी क्रूर और अन्याय प्रवृत्ति के कारण ही उनके पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया। महाभारत हमें यह शिक्षा देती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अधिक धनवान बन जाए, शक्तिशाली बन जाए या प्रभावशाली हो जाए, लेकिन अगर वह अहंकार में डूबा है तो उसका पतन का कारण निश्चित ही है। वह उसका पतन होगा ही होगा। और दुर्योधन हमारे सामने इसका जीवंत उदाहरण माना गया। प्रत्येक व्यक्ति को सदैव विनम्र रहना चाहिए, धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग को चुनना चाहिए और न्याय के मार्ग पे चलना भी चाहिए। मैंने एक छोटा सा प्रसंग उठाया या कह सकते हैं मैंने ये चर्चा किया। मैं धीरे धीरे महाभारत के हर पात्र के बारे में चर्चा करूंगी। तो एक छोटी सी मेरे तरफ से पहल है। मुझे तो इतना इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बताएं, या अगर कुछ इसमें और सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कैमरा डील करने की उतनी आदत नहीं है। मैं थोड़ा कैमरा के सामने देखकर डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। तो अगर आपको इसमें कोई और सुधार लगता हो कि मुझे इस चीज़ को और बेहतरीन तरीके से बताना है, तो आप भी उसे मेरे कमेंट्स पर एक छोटा सा नोट की तरह लिख कर दे दें।